पढ़ रहे थे? रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 into mass of one atom of carbon 12। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल के क्लास में ही मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये इसके बराबर मैंने प्रूव किया था 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। और मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर था? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, करेक्ट। और इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे? 1 AMU, राइट। और 1 AMU का वैल्यू कितना आया था? 1/Na ग्राम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? कल के क्लास में मैंने आप लोग को यही सिखाया था ना स्टूडेंट? तो इसको एक जगह बॉक्स में कर लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड, तो क्या हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को मिलाकर इसके बदले 1 AMU लिख सकते हैं? इसके बदले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इस टर्म के बदले इतना लिख सकते हैं ना एवरीवन? ओके, इसका मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं बातों को अच्छे से समझिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 11th और 12th में मिलाकर इतने सारे चैप्टर हैं, बट आई पर्सनली फील दैट उसमें से सबसे कॉन्सेप्चुअल मोल कॉन्सेप्ट ही होता है। और मोल कॉन्सेप्ट का बिगिनिंग बहुत जीरो लेवल से करना चाहिए कोई भी टीचर को। इसलिए मैं आई विल ट्राई कि मतलब हम धीरे धीरे चीज़ों को तोड़ कर समझाऊँ, क्योंकि एक बार यहाँ पे समझ में आ गया तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो बाकी सारे चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया तो बाकी का 11th 12th आप झेलते रह जाइएगा। इसलिए इसको डोंट टेक इट लाइटली, ये लिख देंगे, करेक्ट। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना इस इक्वेशन को? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, राइट। इसका मतलब आपने ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको क्या पढ़िएगा? वन एटम का मास, इट इज नॉट रिलेटिव एटॉमिक, इट इज एटॉमिक मास। क्या इसको आप एटॉमिक मास बोल सकते हैं? वन एटम के मास को हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? एटॉमिक मास, करेक्ट है एवरीवन? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये रहेगा वन एटम का मास, मतलब एटॉमिक मास।
ठीक है ना। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना है आज के बाद, अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया रहेगा तो एटॉमिक मास, इसका मतलब दो चीज़ का तो डिफरेंस समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम का मैं सिर्फ 40 लिख दूं विदाउट एनी यूनिट, इसका मतलब इट इज जस्ट ए कंपेरिजन। कंपेरिजन इन द सेंस मीन्स इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक कंपेरिजन है किसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है कि कैल्शियम का 1 एटम इज 40 टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, करेक्ट। इसके रेस्पेक्ट में 40 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन इसी में अगर 40 के साथ AMU लगा दें, मतलब एक कैल्शियम का 1 एटम का मास है, किसी का मास बताएंगे तो ऑब्वियसली ग्राम या केजी में बताएंगे, करेक्ट ना। तो AMU लगाने का मतलब वो 1 एटम का मास हो गया। यूनिट अगर नहीं लगाए मतलब वो रिलेटिव एटॉमिक मास। तो विदाउट यूनिट इट इज जस्ट ए कंपेरिजन। कंपेरिजन फॉर व्हाट, कि इट इज हाउ मच टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यहां तक सबको क्लियर है? यस। तो किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास में AMU लगाएंगे तो वो बन जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आ जाइए। यहां तक हो जाएगा तो आगे बोलिएगा। हो गया एवरीवन? ओके, बोलिए। एक कलम का दाम प्राइस है 10 रुपीज़, तो 10 कलम का दाम कितना होगा? 1 कलम का 10 रुपीज़ है तो 10 कलम लेना है तो 100 रुपया। वेरी गुड। मान लेते हैं कि आपसे मैं पूछूंगा 1 एटम का मास x ग्राम है, तो 10 एटम का मास कैसे निकालिएगा? सर 10x ग्राम कर देंगे, राइट। मतलब इसमें तो कोई तकलीफ नहीं ना है। ओके, बहुत चीज़ें आसान है भाई, इसको टफ नहीं सोचना है। टफ बना दिया गया है शॉर्टकट में लिखकर। देखिए हेडिंग बनाइए, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए इसको NCERT में कैसे टफ बना दिया गया है। बेचारे बच्चे भी क्या करेंगे, वो लोग कोडवर्ड में लिख के चले जाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास को बोल दिया गया है व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास, लिखिए एक लाइन, पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मैंने वही लाइन लिखवाया जो NCERT में लिखा हुआ है। ओके एवरीवन, आप लोग ने लिखा व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम then it is called ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ये तो एक पॉइंट हुआ। मतलब सिंपली क्या कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें ग्राम लगा देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ये कुछ ऐसा बोला जा रहा है, राइट। ओके, बट इसका रियल मीनिंग है ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ, इसको पकड़ के रखिएगा जो अभी मैं बोल रहा हूं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 mole of atoms. Gram atomic mass is the mass of 1 mole atoms of that element. Gram atomic mass is the mass of
1 mole atoms of that element. ग्राम एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट? अब जरा बोलिए तो, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया, किसी भी एलिमेंट का कितने एटम का मास को ग्राम एटॉमिक मास नाम देंगे? 1 मोल एटम्स को, राइट। और 1 मोल एटम में कितना एटम? 1 मोल का नंबर का 1 मोल क्या है? कल पढ़ाए थे ना, 1 मोल एक नंबर है और उस नंबर को एवोगाड्रो के रेस्पेक्ट में उनके नाम से एवोगाड्रो नंबर रख दिया गया। उन्होंने उस पर काम किया होगा, राइट। आप आज की डेट में आप कुछ बड़ा काम कीजिएगा तो यस आपके ऑनर में उसका कुछ नाम रख दिया जाएगा। वैसे ही कितना है? एन एटम के मास को, तो एन एटम मतलब 1 मोल एटम। और भाई 1 मोल एटम का मास को मोलर मास तो बोल ही सकते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोलर मास? मोल से हो गया मोलर, तो मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मास मतलब एन पार्टिकल का मास, करेक्ट। और एन क्या है? तो अभी हम लोग एटम का बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एन एटम का मास। एग्री? तो अब समझ में आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्टकट में कैसे लिख दिया गया था और बच्चे उसमें बेचारे घूम रहे थे। शॉर्टकट में लिखा गया था कि ग्राम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास में जब बस ग्राम लगा देना तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था? उसका एक्चुअल मीनिंग था कि एक्चुअल में 1 मोल एटम का जितना मास होगा उसी को नाम दिया गया है ग्राम एटॉमिक मास। करेक्ट है ना? अब इसको देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम चल रहा था, कैल्शियम का ही ले लेते हैं। कैल्शियम का मैंने सिर्फ 40 लिखा, तो ये 40 क्या था सर? इसमें यूनिट नहीं था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास था, राइट। और 40 AMU लिखा, तो इसको 40 के बाद AMU रहेगा, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग? सर इट इज द मास ऑफ 1 एटम, इज इट राइट? ओके, तो भाई आपको एक एटम का मास दे देंगे तो यूनिटरी मेथड से एन एटम का मास नहीं निकाल लीजिएगा। इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड कि 1 कलम का दाम इतना रुपया है तो 10 कलम का दाम कितना है, यही करना है ना। तो क्या यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं एवरीवन ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए? कैसे? 1 एटम ऑफ लिखना है, 1 एटम ऑफ कैल्शियम हैविंग मास कितना? बोलिए आगे। 40 AMU, राइट। तो कितना एटम का मास निकालना है? Na एटम का, करेक्ट। तो क्या करना चाहिए? 40 AMU इंटू सर Na कर दीजिए, यही करेंगे ना। एक एटम का मास इतना तो Na एटम का मास कितना, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब चीज़ों को ध्यान से देखिए, 40 और AMU के बदले क्या 1/Na ग्राम लिख सकते हैं? हाँ या ना? मैंने AMU का वैल्यू पुट कर दिया एवरीवन जो ऑनलाइन है, और इंटू Na। और भाई Na और Na हो गया कैंसिल, बचा क्या लास्ट में? ग्राम। यस, और उसी को उन्होंने कोडवर्ड में ऐसे दे दिया कि 40 में ये रिलेटिव एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। बट एक्चुअल मीनिंग ऐसे समझाना चाहिए था बच्चों को, जैसे मैंने बोला कि हाँ एक्चुअली वो क्या है? ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। तो एक एटम का मास पता है तो एन एटम का निकल जाएगा। अगर ऐसे समझा देंगे तो क्लास 7th और 8th का यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम हो गया, एक नियम हिंदी में, राइट। ये बहुत टफ था अगर ऐसे बोल देते तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो ये यहाँ देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? जो भी मेकअप क्लास कर रहे हैं उन सारे भाई बंधु के लिए एक मेरा उपदेश है या उसको मैसेज मेरी तरफ से। अब बार बार एक ही चीज़ नहीं समझाऊंगा। कैरियर बनाने के लिए चले हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन और कंपनसेट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि स्कूलिंग मुझे नहीं पता है, ऐसा भी नहीं है कि स्कूलिंग
क्या होता है वो मुझे भी पता है। क्या लगता है यहाँ पे पहुँचे हो तो आपको लगता है कि मैं भी अपने स्कूल का टॉपर ही था और डिस्ट्रिक्ट में मेरा 3rd पोजीशन था मैट्रिक में, इसलिए वो बात नहीं है। बट अगर चीज़ें कैरियर बनाना है तो अपने आप को थोड़ा समझाइए कि कैसे कैसे आपको चलना है, और नहीं तो वही 20 लाख बच्चे के जैसा यू आर द पार्ट ऑफ ओनली क्राउड। बाकी 20 लाख बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए, जैसे यू आर द पार्ट ऑफ द क्राउड। आपने उनसे अलग क्या किया? आपका शुरुआती स्टार्टिंग ही खराब रहेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं रहा था। आगे क्या लगता है, आगे का सफ़र आसान रहेगा? पहला ही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट चीज़ ही समझ में अगर नहीं किसी को आता है तो आगे क्या उसको समझ में आएगा? इसलिए साइंस लिए हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को समझाइए कि हमने साइंस ले लिया, अब मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इवन फॉर बोर्ड, या तो साइंस नहीं लेना चाहिए था। नॉट लाइक अदर कोचिंग क्लासेस कि हाँ तुम कैटलिस्ट में ज्वाइन कर लोगे तो सब कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा चमत्कार होता तो सारे कोचिंग क्लासेस से सारे बच्चों को हो जाता। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, टीचर से पढ़ाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? फोर्टी। अब आप डिफरेंस समझ में आ गया आपको। देखिए मैंने क्लास यहाँ से ही कल का क्लास स्टार्ट किया था कि मान लेते हैं कि कैल्शियम के लिए ही मैंने 3 चीज़ लिखा। मैं कैल्शियम के लिए 40 लिखा, कैल्शियम के लिए 40 ml लिखा और कैल्शियम के लिए 40 ग्राम लिखा। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस 3, राइट? अगर 40 में विदाउट एनी यूनिट, मतलब ये क्या था एवरीवन? सर ये जस्ट एक कंपेरिजन था, राइट? एंड दिस इज द कंपेरिजन, मतलब कुछ तो डेवलप करना पड़ा होगा कि कौन सा आइटम ज़्यादा भारी है, कौन सा आइटम कम भारी है। किसी को रेफरेंस ले, किसी को उस टाइम पे रेफरेंस, हम लोग इनिशियल में रेफरेंस क्या था? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट, हाइड्रोजन के 1 एटम के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम को हम लोग कंपेयर करते थे। बट बाद में क्या हुआ कि हाइड्रोजन को रेफरेंस, हाइड्रोजन का रेफरेंस के बदले कार्बन लाए, बट मेन सेंस को चेंज किया क्या? पहले क्या किए थे कि उस नीचे मास ऑफ 1 एटम हाइड्रोजन, अभी भी उतना ही मास ले रहे हैं बट कार्बन के टर्म में 1/12 करके, राइट? दैट्स वाई रेफरेंस चेंज किए, मेन थीम चेंज नहीं किए हैं, करेक्ट? अब इसमें अगर ए में लगा दिए तो ए क्या है? इट इज द एटॉमिक मास, करेक्ट? एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास। और इसमें अगर ग्राम लगा हुआ है, सब न्यूमेरिकली सब 40 ही है, बट ग्राम लगा हुआ है तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास, करेक्ट है एवरीवन? और ग्राम एटॉमिक मास कितने मोल का मास है? मास ऑफ 1 मोल। तो क्या इसको मोलर मास बोल सकते हैं? मोलर मास ऑफ कैल्शियम। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोलर मास? मोलर मास मतलब आज के बाद 1 मोल का मास। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एटॉमिक वेट में बोलते रहूँगा, ठीक है? इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं क्या बोलते रहूँगा? एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास या एटॉमिक वेट, तीनों को एक ही सेंस समझिएगा। हो गया? चलिए जैसे नाइट्रोजन का 14 है, 14 एक और एग्जांपल से समझते हैं। 14 AMU है एंड 14 ग्राम है। इन सब में क्या डिफरेंस है? और नाइट्रोजन लिखा हूँ मतलब एटम, नॉट N2 बोलेंगे तो मैं मॉलिक्यूल बोलूँगा, अभी मॉलिक्यूल पे आया नहीं हूँ, एटम पे हूँ। तो 14 क्या है सर? इट इज जस्ट ए रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट? ये क्या है? एटॉमिक मास। अब भाई ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। अभी के लिए जान जाते हैं, बाद में इसको मोलर मास ही बोलते रहेंगे, ओके? इट इज मोलर मास। इसी का नाम क्या है? यस, एटॉमिक वेट। यहाँ तक समझना किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम?
ओके अब देखिए स्टूडेंट, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया। यहाँ देखिएगा, सपोज कीजिए कि मैंने कैल्शियम के लिए ये इंफॉर्मेशन दे दिया, मतलब मैंने इसका क्या बता दिया, ग्राम एटॉमिक मास। एक एग्जांपल समझते हैं, खाली आप लोग पजल मत होइएगा। होता क्या है ना कि मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जो टफ चैप्टर जो 11th क्लास के बच्चों को लगता है, दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप कोई भी अपने जो कैटलिस्ट में 11th क्लास का या जो भी किसी भी क्लास का कोई भी बैच मैं स्टार्ट करता हूँ तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट ही नहीं करता हूँ। मैं केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर से, ताकि पहले बच्चों को केमिस्ट्री आसान लगे और इंटरेस्टिंग लगे। एक किसी वजह से मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि टाइम अलग अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग अलग हो जाता है। तो 40 ग्राम मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ये है मोलर मास, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, मतलब कितना मोल का मास है, 1 मोल का मास, राइट। फाइंड आउट मास ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम। मैंने एक प्रॉब्लम दिया, ये मैंने डेटा दिया सब आपको, और उसके बाद मैंने क्या प्रॉब्लम दिया कि फाइंड आउट मास ऑफ कितना मोल का, 5 मोल ऑफ कैल्शियम। कैसे बनाइएगा एवरीवन, तो पहले यूनिटरी, यस, तो यूनिटरी मेथड में ऐसे करेंगे ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना, 40 ग्राम। यूनिटरी मेथड यही चलेगा। देन मास ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम क्या करेंगे, बोली तो, फाइव इंटू 40 ग्राम, यही किए। तो ये जो टोटल आपको मिला, टोटल मास 5 इंटू 40, ऐसा नहीं कि मुझे 200 नहीं आ रहा है, जानबूझ के इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। ये टोटल मास कितने मोल का है, 5 मोल का, यस। इसका मतलब है कि दिस इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम, मतलब ये है मास ऑफ द सैंपल, राइट। जितना हम लोग कैल्शियम का सैंपल लिए थे, कितना का सैंपल लिए थे, 5 मोल का, उसका टोटल मास है। तो मास, टोटल मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, इन टू क्या 8 मोलर मास लिख देंगे, हाँ या ना। आपने यहाँ पे यही किया है ना, इसी को मैंने ऐसे लिखा, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब n इंटू एटॉमिक वेट, मोलर मास का ही मैंने दूसरा नाम क्या दिया, एटॉमिक वेट। यहाँ तक समझने, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। इस फार्मूला को समझने में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया, और इस प्रॉब्लम से मैं उस फार्मूला को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो भाई यहाँ से n इक्वल टू आप लिख सकते हैं मास बाई एटॉमिक वेट, हाँ या ना, यस। इसका मतलब ये क्या है, आप पढ़िए,
नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिए क्या हैं, एटॉमिक वेट। तो अगर नीचे मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल मिलेगा किसका, मॉलिक्यूल का या एटम का। बात कर रहे हैं एटॉमिक वेट का, तो मोल मिलेगा एटम का, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, करेक्ट। नंबर ऑफ समझ रहे हैं एवरीवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हाट, एलिमेंट, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। अब इसी फार्मूला को अगर डायरेक्ट लिख देते हैं तो लगता है कि सर कहाँ से फार्मूला आ गया। इस छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाया, फटाक से दिमाग में आ गया कि कुछ नहीं था, ये होना ही चाहिए था, राइट। एग्री है ना, यू हैव टू राइट डाउन। बोर्ड पे कुछ भी लिखूंगा ना, सबको लिखना है, और जिसको बॉक्स में करेंगे मतलब वो आपके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, ओके। यहां तक समझ में आ गया एवरीवन, इसको हटाया जाए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इस छोटा सा क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चन सेट किया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, मतलब मुझे मोल चाहिए बट मॉलिक्यूल का या एटम का, एटम का, मोल किसका, कैल्शियम एटम का, इन 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कहीं से कैल्शियम का आप एक टुकड़ा लेकर आएगा है जिसका मास कितना है, सैंपल लेकर आएगा, राइट, उसका सैंपल का मास कितना है, 150 ग्राम है, करेक्ट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए अब इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑल द टाइम आप यूनिटरी मेथड डेवलप लिखते रहें, यूनिटरी मेथड में थोड़ा जगह ज़्यादा लग जाता है। अब आपके पास एक फार्मूला है ना मास सैंपल को मोल में कन्वर्ट करने का, तो मैंने किसका पूछा है, मैंने पूछा है एटम का। तो क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सैंपल और डिवाइड बाई क्या लिखे हैं, मॉलिक्यूलर वेट तो अभी पढ़ाया ही नहीं हूँ, एटॉमिक वेट, राइट। इसका मतलब 150 बाई 40, 150 ग्राम बाई 40 ग्राम, करेक्ट। ग्राम ग्राम तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा बोलिए फास्ट, 3 पाउंड, हाउ मच, 75। यस, तो आपने क्या किया, देखिए मोल्स को मास में भी कन्वर्ट, इससे पहले के एग्जांपल में मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया, 5 मोल दिए थे तो मास निकाल लिए थे, अब मास दिए तो मोल निकालिए, करेक्ट। इसका मतलब है कि मास से मोल और मोल से मास पे आ सकते हैं, एग्री। अब यहाँ पे एक टर्म है स्टूडेंट, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, नंबर ऑफ ग्राम एटम, इस टर्म से हम लोग थोड़ा वाकिफ होते हैं। देखिए मान लेते हैं कि
ऐसे दिया रहता, सपोज कीजिए मैंने एक ऐसे स्टेटमेंट देता, पहले आप लोग बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं, और जो लोग जानते हैं, जो पहले से मुझसे पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा सा वेट करेंगे। 8 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, इसका मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या जाता? मेरे दिमाग में तो ये गया था 8 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मतलब मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 8 ग्राम। मेरे दिमाग में ये गया था जब मैं फर्स्ट टाइम अपने जब पढ़ा, आप लोग के जैसे एज में थे, तो मेरे टाइम में जैसे यहाँ पे देखे 8 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, तो मेरे दिमाग में गया कि ओके मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 8 ग्राम। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे लिए, बजाय कोई समझाया नहीं था इनिशियल में, जब से स्टार्टिंग किया बाद में समझ में आया। ओके कन्वेंशन है, ग्राम के बाद एटम लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? ग्राम के बाद एटम, तो मोल का ही दूसरा नाम था, मोल का ही दूसरा नाम था क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आज के बाद बोले, एक ही मतलब है, समझे एवरीवन? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम का ही दूसरा नाम आज के बाद क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम, करेक्ट? इसको हार्टली एक्सेप्ट कर लीजिए। क्यों और कैसे नहीं कि सर क्यों ऐसा हो गया, बहुत खराब लग रहा है, नॉट लाइक दैट, मतलब ऐसा होता है, ठीक है? ऑनलाइन के बच्चे बीच बीच में आप लोग भी बोलते रहिएगा, समझे मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसका मतलब 8 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब मैंने 8 मोल बोला था यहाँ पे, राइट? 8 ग्राम कैल्शियम, 8 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 8 था, ठीक है? तो आज के बाद कहीं भी अगर 2 ग्राम एटम बोले, मतलब 1 ग्राम एटम का मतलब क्या? 1 मोल। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल, 10 ग्राम एटम का मतलब 10 ग्राम नहीं, 10 मोल का बात कर रहा हूं, राइट? तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, मैंने क्या लिखा? फाइंड आउट द मास ऑफ 5 ग्राम एटम ऑफ, तो इसको ऐसे नहीं कि हाँ बाय मिस्टेक एटम लिखा गया होगा, ये पूरा जानबूझ के लिखा गया है ग्राम एटम ऑफ सोडियम, और डेटा दिया रहेगा, और डेटा नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग बाद में ये हम लोग को याद ही हो जाएगा। और सोडियम के लिए सिंपली 23 ऐसे लिख के छोड़ दिया जाएगा। ये मेरी मर्जी है कि मैंने 23 लिख दिया। भाई आज के डेट में अगर सोडियम का 23 सिर्फ लिख कर छोड़ देंगे तो आप यहाँ से नहीं निकल जाएगा इसका मोलर मास क्या है, इसमें ग्राम लगाकर। सोडियम का 23 और सिर्फ यूनिट नहीं दी है, मतलब मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास देकर छोड़ दिया। कुछ मुझे हिंट दे देना था डेटा में, ओके सर आप इतना दे दिए काफ़ी है, अब यहाँ से मुझे सब कुछ पता चल जाएगा सोडियम के बारे में, ए भी पता चल जाएगा और ए भी पता चल जाएगा। इज इट राइट? सोडियम का 23 लिखकर छोड़ दें तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आप करने का रिक्वायरमेंट है, या तीनों चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा? बोलते ही नहीं है, बोला कीजिए भाई कभी कभी। इसका मतलब सोडियम का 23 है, तो ओके सर यहाँ से मुझे सोडियम का एटॉमिक वेट पता चल जाएगा, राइट? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितना है स्टूडेंट? 5, करेक्ट? तो क्या मास निकालने के लिए ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एटॉमिक वेट 5, अभी जस्ट एक फार्मूला डेवलप किया है ना, 5 इंटू कितना ग्राम,
एटॉमिक वेट एक लिखेंगे तो उसमें ग्राम लगा के बात करेंगे, ठीक है ना। दिस इज एटॉमिक वेट, करेक्ट। कितना हो जाएगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा नीट में। ओके राजा ज्वाइन किया है। ओके अब यहां देखिए, मास पार्टिकल कन्वर्सन, मैंने क्या लिखा? मास पार्टिकल, इसका मतलब है कि कोई भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ जस्ट इसको ऐसे एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ देखना है, मान लेते हैं कि मेरे पास 1 kg राइस है, राइट। भाई 1 kg राइस का एक टुकड़ा तो आएगा नहीं, छोटा छोटा उसमें रहेगा। अब उसमें अगर आपको मैं काउंट करने के लिए बोलूँगा कि हाउ मनी, 1 मिनट यहाँ देखना है, लिखिएगा बाद में। तो 1 kg में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ राइस है, वो मैंने आपको निकालने का टास्क दिया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको जगह पर कहूँगा तो अच्छा इतना तो 1 kg को लेकर बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा उसमें सैंपल लूँगा, राइट। ये कुछ ऐसा होता है ना कि सपोज कीजिए कि हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वो तो पूरा मेरा ब्लड निकाल नहीं लेता है, निकालेगा, या छोटा सा 50 ml निकालेगा या 10 ml, और 10 ml में निकाल लिया कि इतना 10 ml में इतना हेमोग्लोबिन है, आयरन इतना है, और फिर वो इन्वेंट्री मेथड लगा देगा कि हेल्दी मैन का बॉडी में कितना लीटर रहता है, 10 ml में इतना, तो 1 ml में कितना, तो इतना में कितना, परसेंटेज निकाल लेगा। वैसे ही मुझे 1 kg में निकालना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले उसका 50 ग्राम राइस लूँगा। अब 50 ग्राम राइस में मोटा मोटी निकाल लेंगे कि इतना नंबर है राइस पार्टिकल का। अब फिर इन्वेंट्री मेथड से 1 kg का, तो मेरे ज़्यादा आज के डेट में कन्वीनियंट रहेगा। कुछ ऐसा ही होगा तो सर उसमें एरर भी तो आ सकता है, राइस का थोड़ा बड़ा या छोटा, इट माइट भी, तो ठीक है वैसा हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में अभी सिर्फ हम लोग एटम पे हैं, नॉट मॉलिक्यूल पे, ठीक है। अब हम लोग का समस्या ये था कि हम लोग को मास दिया हुआ था किसी एलिमेंट का, और उस एलिमेंट में हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स चाहिए था। क्या चाहिए था? एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को मैं कैपिटल एन से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हम लोग 2 अलग अलग चीज़ को पढ़े हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो। एक फार्मूला मैंने कल का क्लास में ये भी डेवलप किया था, याद है आपको? अगर पार्टिकल पता रहेगा तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू n/n, टोटल पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट। ओके, और आज के क्लास में ये भी पढ़े हैं मास बाय एटॉमिक वेट, करेक्ट। तो ओके, ये भी नंबर ऑफ मोल है, ये भी नंबर ऑफ मोल है। इसका मतलब है कि मास को पार्टिकल में आने के लिए, अब पार्टिकल को मास में कन्वर्ट करने के लिए मोल मेरा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वो ब्रिज का काम करेगा, इट राइट। इसका मतलब आज के बाद कभी भी अगर मास को एटम में या एटम्स को मास में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मोल के थ्रू जाएं। कैसे? मान लेते मास दिया हुआ है, तो क्या मास से मोल में कन्वर्ट कर लेंगे? एवरीवन देखे तो क्या मैंने सही किया? मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट गिव्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, राइट। अब मोल पे आ गए तो मोल से इस मोल को Na से मल्टीप्लाई करके क्या नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। यहां देखते रहिएगा इन दोनों को, यहां तक समझ में आया?
इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग ब्रिज का हेल्प लिए, है ना, सरायघाट ब्रिज, वही ब्रिज का हेल्प लिए हैं यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ अब उल्टा भी तो काम हो सकता है कि मैं किसी एलिमेंट का एटम दे दूँ, एटम देने का मतलब मैं पार्टिकल दे रहा हूँ, राइट। अब पार्टिकल को मास में चाहिए, तब क्या करेंगे सर, हो जाएगा, इसको Na से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। मोल पे आ गए। अब मोल से मास में कन्वर्सन हम लोग को आता है, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। इसका मतलब मास से मोल पे भी, मास से पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अब पार्टिकल से मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, मोल, समझ गए। यहाँ तक का थ्योरी सबको क्लियर, एनीवन जिनको प्रॉब्लम है, ओके। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ाऊंगा थ्योरी को। बोलिए स्टूडेंट। नंबर, यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन क्या है, पार्टिकल ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर आपसे कोई भी पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोलिएगा। ऑलवेज आप -10 प्रोटॉन तो नहीं बोलेंगे ना, ऑलवेज वी कैन से दैट व्हाट, कि 10 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, क्या आप ऐसा बोलेंगे 20.2 प्रोटॉन बोलना सही रहेगा। सर प्रोटॉन फ्रैक्शन में थोड़े रहेगा, जब भी बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू बोलेंगे। मेरे बातों को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके। एक्चुअली मेरा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। क्या टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, एवरेज एटॉमिक मास, इज इट राइट। ये मेरा टॉपिक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्बन 12, पहले समझिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, the mass of 1 atom of carbon 12, then it is, एक मिनट, it is very important to note that कि सर मास ऑफ 1 एटम, तो उसका मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके मास के लिए कल ही तो पढ़ाए थे, उसके मास के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। यस, तो मास क्या इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है, राइट। तो 12 इंटू मास ऑफ, सॉरी इसको 6 को कॉमन ले लेंगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इसी को क्या ऑलमोस्ट ये लिख सकते हैं, कल बताए थे ना, क्यों लिख सकते हैं, वेरी गुड, मतलब 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना के बराबर होता है, बोलते रहिए भाई, बोलना है ना, बोलने से तो ही सीखिएगा ऑनलाइन के स्टूडेंट। यस, अब यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये 12 क्या है, और सही से ऑब्जर्व करेंगे तो सर यहाँ पे जो आया 1 एटम का मास, वो एक्चुअली मास नंबर इंटू AMU है, अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो, राइट, हाँ या ना। इसे दिस इज कॉल्ड मास नंबर। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिला है मोटा मोटी, इसका मतलब है कि सर
ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन हो गया। इसी को बोलते हैं समझकर आगे बढ़ना, ठीक है। तो एक्चुअल में इस छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ पे ये समझ में आया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू, सर ये होना चाहिए था, मास नंबर का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर, करेक्ट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर। ये सब 9th-10th में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना मास नंबर। तो इसका मतलब मोटा मोटी मास नंबर इंटू AMU क्या होना चाहिए, मास नंबर इंटू AMU, इज इट राइट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मास नंबर ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, एग्री ना। मास नंबर इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का ऑलवेज AMU के टर्म में, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ अब बातों को समझिएगा, ऐसा नहीं बोलना है कि सर आपने तो बोला था लेकिन फ्रैक्शन में आ गया। मैंने बोला कि अगर AMU के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, तो ऑलवेज AMU के पहले जो भी रहेगा उसको इंटीग्रल वैल्यू ऑलवेज होना चाहिए था, इज इट राइट। बिकॉज मास, यहाँ पे जो मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया तो उसमें क्या आया कि मास नंबर इंटू AMU, और मास नंबर शुड ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, करेक्ट। बट समस्या कहाँ पे खड़ा हो जाएगा, जैसे ही डेटा में देखेंगे क्लोरीन का, एक मैं बात बता रहा हूँ, तो क्लोरीन का आता है 35.5 AMU, राइट। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी सर ने बताया था मास नंबर, तो मास नंबर तो 35.5 नहीं होगा, मास नंबर जब भी होगा तो इंटीग्रल वैल्यू होगा, राइट। और क्लोरीन का एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए 35.5 ही लिखते हैं, क्लोरीन के लिए कितना लिखते हैं, 35.5 रहता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, करेक्ट। कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे, है कुछ जिसके वजह से फ्रैक्शन में आ गया है, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट, ये थोड़ा सा 1% कॉन्सेप्चुअल है। तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए था इंटीग्रल वैल्यू। क्यों इंटीग्रल होना चाहिए था, क्योंकि मास नंबर शुड बी इंटीग्रल, बट क्लोरीन के लिए डेटा में देख रहे हैं कि 35.5 यूज करता हूँ, तो ये हो गया फ्रैक्शनल। तो एक्चुअली क्या हुआ है, यस किसको समझाना है। अच्छा, एटॉमिक मास को मैंने कैसे प्रूफ कर दिया, एटॉमिक मास इक्वल टू मास नंबर इंटू AMU कैसे बोल दिया, राइट। नंबर कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ए कैसे आ गया। चलिए इसको समझाने के लिए मैं किसी भी एटम को, एलिमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पक्का जानते होंगे। जेड को क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोलिए भाई, मास नंबर। अरे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, लिखिए यहाँ तक फर्स्ट। यहाँ तक हो गया। अब जो यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला, यस। अब फिर से बोलना है कि किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम का मास के लिए, एटम के अंदर मोटा मोटी आपके लेवल तक 3 पार्टिकल, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड वेयर दिस पार्टिकल्स आर लोकेटेड? यस, दैट्स वाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जैसे हम लोग इंडिया में है तो इंडियन बोलते हैं, आसाम में है तो असमीज कहते हैं, राइट? वैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में तो उसको न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे. क्या बोल देंगे? न्यूक्लियॉन्स में, उसी वहीं पे है इसलिए उसको न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं. इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम. यहाँ तक समझ में आ गया? ओके. तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, इसी को लेके चलते हैं, राइट? ज़्यादा जनरलाइज रहेगा. क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन. हाँ ना बोलते रहिएगा जिनको नहीं समझ में आया है. यहाँ तक करेक्ट है? अब मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितना है? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? जेड ना. तो क्या बोल सकते हैं मास ऑफ ऑल प्रोटॉन के बदले जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन, तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? ए इक्वल टू है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और तो क्या जेड प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. एग्री? मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले जेड लिख दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ए माइनस जेड. तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो जिस केमिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दिए थे कि मास ऑफ प्रोटॉन को ऑलमोस्ट किसके बराबर मान के काम करना है. तो क्या इसके बदले मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर सकते हैं? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. क्या मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले सकते हैं? जेड प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ प्रोटॉन. क्या जेड और जेड कैंसिल हो गया? ओके. लास्ट में बचा क्या सर? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. अब मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या था? 1 AMU ना. और ए क्या था? जरा फास्टली बोलना है सर. ए इज द मास नंबर, राइट? तो क्या यहां से समझ में आ गया? एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास का मतलब 1 एटम का मास. एटॉमिक मास निहार ज्वाइन किए हुए है. मास नंबर इंटू AMU, और मास नंबर शुड ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू. मास नंबर शुड ऑलवेज व्हाट? इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए था. शुड बोल रहे हैं, मस्ट नहीं. करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आपको आगे समझाऊंगा. ठीक है. तो अब यहाँ देखें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गया. कहाँ से? जहाँ से आइसोटोप एग्जिस्ट करना शुरू हो गया. अब कैल्शियम का नेचर में 2 आइसोटोप है, Cl35 एंड Cl37. और आइसोटोप का तो पक्का डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, राइट? तो अगर इसको लेकर चलते तो एटॉमिक मास 35 AMU लिखना पड़ता. एग्री ना? और इसको अगर केयर करते तो एटॉमिक मास 37 AMU लिखना पड़ता. समस्या यहाँ पर शुरू हो गया. समझे स्टूडेंट? तो अब 35 AMU लेकर काम करें या 37 AMU लेकर काम करें, प्रॉब्लम ये था. इसका मतलब
जो फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया, एटॉमिक मास का वैल्यू जो फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि 35 लिखे या 37 लिखे हैं, तो वहाँ पे एक उपाय निकाला गया, ना 35 लेंगे ना 37 लेंगे। मान लेते हैं, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एकदम बिल्कुल क्लियर कट वाला फ्रेंडशिप है दो फ्रेंड के बीच में, भाई कोई ओल झोल नहीं रहेगा। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, उसमें 4000 खर्च है, ओके। तो अगर इक्वल बेनिफिट तो इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल इन्वेस्टमेंट, 2000 तो हम लोग प्रॉफिट भी 2000 लेंगे। लेकिन किसी ने अगर 1000 लगाया और आपने 3000, तो आपका उसमें शेयर कितना हो गया? 75% ना। तो प्रॉफिट का 75% गोज टू यू। करेक्ट, समझ रहे हैं एवरीवन? यस, सेम सिचुएशन यहाँ हो गया। मान लेते हैं कि अब इसका 35 है, 37 है, तो 35 लिखे या 37 लिखे हैं, तो इन दोनों के बीच में उपाय निकाला गया कि एवरेज निकालेंगे। और अगर इसका 75% नेचर में है और इसका 25% नेचर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग एवरेज निकाला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 75 परसेंटेज का बात करते हैं, मतलब 100 एटम का बात लेकर काम कर। परसेंटेज ऑलवेज 100 में होता है ना। व्हाट द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? बहुत लोग परसेंटेज तो निकालते रहते हैं और बात को वहाँ पे रुक के समझते नहीं है कि परसेंटेज का मतलब क्या। परसेंटेज का मतलब 100 में कैलकुलेशन, राइट। 75%, 25% का मतलब 100 रुपीज़ है, तो उसमें 75 रुपीज़ आपने लगाया, 25 मैंने लगाया, दैट्स इट, ओके। इसका मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। बट एवरेज भी कैसे निकालेंगे? जिसका जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने कहीं पे मुझे सैंपल मिला और उस सैंपल में 35 क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। ये पता चल गया कि यहाँ पे एक टाइप का क्लोरीन नहीं है, दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरीन, मतलब आइसोक्लोरीन का आइसोटोप है। बट उसमें उस सैंपल में कोई सैंपल निकाले, उसमें इसका 75% है और इसका 25% है। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सैंपल का 100 एटम बाहर निकाल लिए, तो उस 100 में से 75 एटम इसका रहेगा और 25 एटम इसका रहेगा। इट राइट? तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज के लिए ऐसे ब्रैकेट देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे 100 एटम का, जो इसमें 100 निकाल रहे हैं ना, सारे 100 एटम का मास निकालूंगा। अब बाद में उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। 100 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 100 ही सैंपल लिए हैं। कितना एटम निकाले हैं? 100। तो सारे 100 एटम का मास, तो उस 100 में से 75 तो इसका है ना भाई। 75 किसका है? इसका है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 75 इंटू 35। हाँ ना बोलते रहिएगा। अब प्लस इसका कितना है? 25 ना। 25 इंटू 37, तो एक कितना का मास हो गया? सर ये 100 एटम का मास मैंने निकाल लिया, राइट। और उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड। जरा एक बार कैलकुलेट करके देखिए तो कितना आता है। कैलकुलेट कीजिए विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, एग्जाम में नहीं रहेगा। और अपने आप को जानबूझ के स्लो करना चाहते हैं तो मोबाइल का हेल्प ले सकते हैं। यस, 35.5 एग्जैक्टली 35.5 ही आएगा। निकाल के देख लीजिए। इसका मतलब क्लोरीन, एक्चुअली मुझे डेटा याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी एग्जांपल को लिया समझाने के लिए। तो अब समझ में आ गया कि क्लोरीन का 35.5 जो फ्रैक्शन में था, मतलब ए मैंने वैल्यू ए में मास निकाला था ना, तो 35.5 ए म्यू, ये जो फ्रैक्शन में आने का वजह क्या बना? फ्रैक्शन में आने का वजह बना प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। इज इट राइट? तो आइसोटोप जहाँ पे प्रेजेंट रहता है उस केस में हम लोग किसी एक का लेते हैं या दोनों का एवरेज निकालते हैं? दोनों का एवरेज। इसका मतलब आज का इतना तो समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास अगर फ्रैक्शन में है
इसका मतलब है कि डैम से उस एलिमेंट का आइसोटोप रहा होगा और उन सारे आइसोटोप का हम लोग एवरेज इस वैल्यू को यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट एवरीवन? मतलब एक पैराडॉक्स था ना कि फ्रैक्शन में क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रल रहना चाहिए था। तब फ्रैक्शन में आने के पीछे वजह क्या था? आइसोटोप का प्रेजेंट रहना। इज इट राइट? यस। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँगा एवरेज एटॉमिक मास से। आज के लिए इतना ही। एंड एक मिनट, फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स क्लास, नॉट टुडे। ठीक है? हाँ बोलिए स्टूडेंट, किसी का डाउट है? कौन वीडियो? हाँ